भारतीय सेना सक्षम है और भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है, ये दिखाने वाला आज सुबह का एयर स्ट्राइक है। मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय फौज के साथ, भारतीय सेना के साथ हम सब अभिमान से खड़े हैं और भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है, जो एक्शन ली है, पहलगाम का जो बदला लिया है, उससे हमारे देश का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। हमें पूरा विश्वास था कि भारतीय सेना ज़रूर पाकिस्तान को उनके औकात दिखाएगी। और आज सुबह जब ये एयर स्ट्राइक शुरू हो गया और हम सब देख रहे थे, तो सभी भारतवासियों के मुंह से एक ही शब्द निकाला, सैल्यूट भारतीय सेना, जय हिंद। तो आज जो हुआ है उसका श्रेय भारतीय फौज को जाएगा। हम सब शिवसेना, पूरी हमारी पार्टी ये भारतीय सेना के साथ, उनके जज्बे के साथ मजबूती से खड़ी। मुझे लगता है ये एक ट्रेलर है। आज जो हुआ है सुबह 9 जगह पर, खास करके जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं, जैसे मोहम्मद के, उनके ऊपर हमला हुआ है और उसमें आतंकवादियों के जो ठिकानों की बहुत तबाही हो गई, ये हम देख रहे हैं। अब भारतीय फौज का जब अधिकृत ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो क्या हुआ है, क्या नहीं होगा, उस बारे में पता चलेगा। लेकिन जो हमला हुआ है, जो हमला किया है, जो अटैक किया है, वो राजनीति का विषय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के ऊपर कब हमला करना है, कैसे करना है, कैसा बदला लेना है, उसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय फौज के ऊपर छोड़ी थी। तो भारतीय फौज ने, भारतीय सेना ने ये करके दिखाया है। इसलिए शिवसेना भारतीय सेना के साथ हमेशा खड़ी थी और खड़ी रही। डॉक्टर साहब, इंडियन आर्मी ने इस पूरे ऑपरेशन को सिंदूर नाम, ऑपरेशन सिंदूर करके एक नाम दिया। देखिए, ये बहुत ही इमोशनल बात है कि हमारे लगभग 26-27 बहनों का सिंदूर पहलगाम में आतंकवादियों ने उजाड़ दिया। और हमारे राष्ट्र में, हमारे धर्म में सिंदूर को बहुत महत्व है। अगर किसी का सिंदूर, किसी की मांग उजाड़ जाती तो हमें सहन नहीं कर सकते। इसीलिए अगर इस पूरी मुहिम का ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ऑपरेट किया है, तो ये अच्छी बात है कि हमारी जो बहनें हैं, इनका सिंदूर नहीं रहा, उनके लिए भी ये गर्व की बात होगी कि बदला पूरा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है, जिसमें खासकर अमेरिका ने भारत को सपोर्ट किया है। देखिए, मैं उसका ऊपर नहीं जाऊंगा, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। ये भारतीय फौज का एक सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा। अमेरिका यहाँ आकर लड़ने वाला नहीं है, ना पुतिन की फौज यहाँ आने वाली, बराबर ना। हमारे फौज को ही हमारी देश की रक्षा करनी है और हम सबकी रक्षा करनी है। बाकी तो वहाँ से क्या बोलते उसको सपोर्ट करेंगे, इमोशनल सपोर्ट करेंगे, नैतिक सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वैसे यूक्रेन को भी किया था, क्या हो गया। हमारी भारतीय फौज सक्षम है, समर्थ है, दमदार है और हमारे भारतीय फौज में वो जज्बा है, वो ताकत है, वो जोश है
जो देश के दुश्मनों को मिट्टी में मिला सके, और आज करके दिखाया है। पहलगाम के पीड़ितों को न्याय की गुहार लगाई गई थी, उनसे न्याय मिले ऐसा प्रतिष्ठित किया गया था। देश का आरंभ है ये। देखो, देश का इतना प्रेशर था, पूरे देश का प्रेशर था कि इस प्रकार से जोरदार एक हमला पाकिस्तान पर होना चाहिए, बदला लेना चाहिए। ये पूरे देश का एक दबाव था, सरकार के ऊपर भी था, आर्मी के ऊपर भी मानसिक दबाव था, क्योंकि जिस प्रकार से पहलगाम में हमला हुआ वो आर्मी को चैलेंज था। हमारे आर्मी को चैलेंज दिया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ भारतीय फौज हमेशा बॉर्डर पे और अंदर सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है। जिस तरह से हमला हुआ तो एक तरह से पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की, हमारे भारतीय सेना को चैलेंज किया। अगर कोई भारतीय सेना को ललकारता है, चैलेंज देता है, तो भारतीय सेना चुप नहीं बैठी। राउत साहब, देर रात हुए इस ऑपरेशन सिंदूर को पीएम मोदी ने खुद मॉनिटर किया। मुझे मालूम नहीं, प्रधानमंत्री कभी मॉनिटर नहीं करता, भारतीय सेना के जो सेनापति होते हैं वो मॉनिटर करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय सेनापति, जो 3 सेनापति है, जनरल्स है, चाहे एयर चीफ मार्शल हो, भाई जो एडमिरल साहब हो नौदल के, या हमारे जनरल साहब है, उनके ऊपर थी। उनको ही मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति तो तीनों सेना दलों के प्रमुख है, वही प्रमुख है ना। तो राजनीति की बात अब नहीं होनी चाहिए। जो पुलवामा में हुई राजनीति प्रधानमंत्री ने की, बीजेपी ने की, हम उनको वार्न करते हैं, और देश भी देख रहा है कि ये लोग कितनी राजनीति करेंगे। ये पूरा श्रेय भारतीय फौज का, भारतीय सेना का। कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार इस युद्ध का या संघर्ष का राजनीतिक श्रेय लेने की अगर कोशिश करेगी, तो आप जो मरे हुए लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। राउत साहब, हमला तो हुआ है, लेकिन आज पूरे देश भर में मॉक ड्रिल होगा। जिस तरह से ये ऑपरेशन के बाद कई सारी संस्थाएं अलर्ट पर रहेंगी, इंटेलिजेंस अलर्ट पर रहेगा। जब इस प्रकार से युद्ध का माहौल होता है और एक देश दूसरे के ऊपर इस प्रकार से अटैक करता है, तो मॉक ड्रिल हमेशा होता है। लेकिन अब तो अटैक शुरू हो गया है, लेकिन जनता को इस मामले में मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, अलर्ट की ज़रूरत होती है। अगर सरकार इस बारे में कुछ करना चाहती है तो उनका स्वागत है।